तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो लिनफेंग होता है वो बोल रहा होता है जिंगी मेरी और मेरी रहेगी। तो टियानमिंग कहता है कि तुम जो कहोगे हम ऐसे ही मान लेंगे और उसको तुम्हारे साथ जाने देंगे। लिनफेंग बोलता है कमीने अपनी बकवास बंद कर, मैंने एक बार कह दिया कि जिंगी की शादी मेरे से होगी मतलब मेरे से होगी, मुझे मतलब नहीं तुम्हारी वो फालतू बकवास एंगेजमेंट को लेके। कोई भले ही कुछ भी कहे पर जिंगी मेरी है। मैंने कह दिया कि जिंगी मेरी वुमन है तो मतलब मेरी वुमन ही है, चाहे रात को कुछ हुआ हो चाहे नहीं, वो स्टिल मेरी है। जिसको सुनने के बाद उसे मिर्ची लग जाती है और वो कहता है लिनफेंग तुझे तो मैं देख लूँगा। इसके बाद दुआन वो ये कहता है लिनफेंग अगर तुम मुझे समझाओगे और इसको रिजॉल्व कैसे करोगे इस मैटर को, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे तुम कैसे इसको रिजॉल्व करोगे। लिनफेंग कहता है कि मैं कैसे इसको रिजॉल्व करूँगा, वैसे मुझे तुम बताओ मतलब योर हाइनेस क्या आखिर तुमको मुझसे क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमारा योर हाइनेस बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को साबित करना है कि तुम मेरी प्रिंसेस मतलब जो डुआन जिंगी है उससे शादी करने वाले हो। साथ ही तुम्हें जो जिंगी है उससे जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी और जितनी जल्दी तुम शादी करोगे उतनी जल्दी उसकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाएगा, जो तुमने उसकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें डुआन जिंगी के साथ मैरी करनी होगी। टियानमिंग कहता है लिनफेंग की शादी डुआन जिंगी से, तो मेरा क्या और इंगेजमेंट का क्या। लिनफेंग मन में कहता है कि लगता है ये डुआन भूया के मन में कोई ना कोई प्लान तो चल रहा है और हाँ मैं मैरी तो करूँगा डुआन जिंगी के साथ, बट मुझे यहाँ पे टाइम को कंसीडर करना होगा, टाइम को देखना होगा। फिर वो हमारे लिनफेंग कहता है कि वैसे ही ये छोड़ो, मैं जिंगी के साथ शादी तो करूँगा पर उससे पहले मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। जो डुआन भूया होता है वो कहता है क्या कहा तुम्हें टाइम चाहिए, अगर तुम्हें मेरी इम्पीरियल सिस्टर चाहिए तो यहाँ पर तुम्हें जल्दी से जल्दी करनी होगी और मेरी सिस्टर की रेपुटेशन को जो तुमने डैमेज किया है उसको ठीक करने के लिए मेरी सिस्टर से तुम्हें जल्दी से जल्दी शादी करनी है। और मुझे जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा आंसर चाहिए, वो भी तुमसे। मुझे अच्छा सा आंसर दो कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया और क्या तुम मेरी जो सिस्टर है इम्पीरियल सिस्टर उससे शादी करोगे कि नहीं। तो यहाँ पे लिनफेंग कहता है कि हाँ मैं इम्पीरियल सिस्टर तुम्हारी इम्पीरियल सिस्टर से शादी करूँगा और मैं जिंगी से शादी करूँगा। जितनी जल्दी हो सके मैं जो जिंगी है उससे शादी करने की कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके। प्रिंस जवान भूया कहता है कि अब शादी से मुझे नहीं लगता कि उसकी जो रेपुटेशन वो ठीक हो पाएगी। तुम्हें जो मेरी रॉयल सिस्टर है उसके वर्थ होना पड़ेगा, उसके लिए पूरा काबिल होना पड़ेगा और तुम्हें साथ ही पूरे वर्ल्ड को प्रूव करना है कि तुम मेरी जिंगी मतलब मेरी सिस्टर जिंगी के लिए काबिल हो। और ये जो मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है और मेरी जो इम्पीरियल सिस्टर की रेपुटेशन है वो सारी जगहों पे डैमेज हो जाएगी। और अगर तुम नॉर्मली मेरी जो इम्पीरियल सिस्टर से शादी कर लेते हो तो उसकी जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगी। बट तुम्हारे पास एक एडवांटेज है और तुम यहाँ पे एडवांटेज का फ़ायदा ले सकते हो कि तुम यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को और पूरी जगह है उसको साबित करो और उनको दिखाओ कि तुम मेरी सिस्टर के लिए मतलब मेरी सिस्टर के लिए काबिल हो। और पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे बताओ कि तुम यहाँ पे क्वालिफाइड हो मेरी जिंगी से शादी करने के लिए, मतलब मेरी इम्पीरियल सिस्टर जिंगी से। फिर बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे क्वालिफाई होना होगा, पूरे वर्ल्ड को साबित करो कि तुम यहाँ पे मेरी सिस्टर से शादी करने के लिए क्वालिफाइड हो और पूरे वर्ल्ड को साबित करो। लिनफेंग उनमें सोच रहा होता है कि अगर मैं डुआन जिंगी के साथ डायरेक्ट इतनी जल्दी शादी कर लेता हूँ तो सारे लोग बस यही सोचेंगे कि रॉयल फैमिली ने यहाँ पे ज़बरदस्ती जो प्रिंसेस की शादी वो मेरे से करवा दी और जो जिंगी है उसको भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। जिंगी की भी निकलती जाती है और कहती कि ब्रदर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे भी लिनफेंग से शादी करनी है पर इतना ज़्यादा जल्दी नहीं। और लिनफेंग ने भी कहा था कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। डुआन वही होता है बोलता है कि जिंगी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें अंदर जाना चाहिए और ये तुम्हारा मसला नहीं है। लिनफेंग बोलता है तो सेकंड प्रिंस योर हाइनेस मुझे बताइए कि आखिर मैं पूरी दुनिया को कैसे प्रूव करूँ कि मैं जिंगी के लिए क्वालिफाइड हूँ। सेकंड प्रिंस बोलता है बस पार्टिसिपेट करो स्नोई कंपटीशन में और उसमें जो 9 सीट्स है उसमें से टॉप पे तुम्हें आना होगा और वहाँ पे एकदम ब्राइटली शाइन करो और स्नोई माउंटेन पे पूरी तरह से उस कंपटीशन को जीतने की कोशिश करो और वापस आओ एक ऑनर के साथ। लिनफेंग जब तुम वापस लौटो तो फिर उसके बाद जाके तुम मेरी रॉयल सिस्टर से शादी कर सकते हो। और लिनफेंग अगर तुम स्नोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो वो भी इस समय और टॉप पे आ जाते हो और जो विनर की रैंकिंग में आ जाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। तुम मेरी जो सिस्टर है इम्पीरियल सिस्टर उससे आराम से शादी कर सकते हो। बट अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें मारा जाएगा, तो तुम मरोगे, बस तुम वहीं पे मर जाना और यहाँ दोबारा लौट के मत आना और ना मेरी इम्पीरियल सिस्टर है उसकी तरफ देखना। और मैं ऐसे किसी बंदे के साथ तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा इम्पीरियल सिस्टर। जबकि इम्पीरियल सिस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि ब्रदर तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है, तुम बहुत बुरे हो। जो जिंगी होती है वो मैंने सोच रही होती है कि पहली 9 सीट जो कि यहाँ पे लिनफेंग एरिया का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होने वाला है लिनफेंग के लिए। वहाँ पे कोई कहानी सुनाने वाला है बताता है कि जिंगियो किंगडम जो है वो बहुत ज़्यादा एक ऑर्डिनरी सा कंट्री है जो कि स्नोलैंड के 13 किंगडम में से आता है
और उस जगह पे जो 4 पावरफुल किंगडम्स भी हैं। और अगर किसी भी एक किंगडम में से तुम ज़्यादा पावरफुल पर्सन बन गए तो वहाँ पे तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जिंगी मन में सोच रही होती है कि लिन फैंग को यहाँ पे 9 सीटों में से एक सीट को घेरना होगा और सिर्फ 5 स्ट्रांग लोगों को हराना होगा, जो कि 13 कंट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल होने वाले हैं। डुआन भैया बोलता है कि अभी मैंने बोलना बंद नहीं किया, और जबकि वो सोच रही होती है कि वाकई में और भी इसकी डिमांड है। सेकंड में बोलता है जो लिन फैंग, अगर तुम मेरी इंपीरियल सिस्टर से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें तो यहाँ पे जो वो कंपटीशन स्नोई कंपटीशन होने वाला है उसमें वो 9 सीटों में से एक सीट को कोई घेरना होगा, और फिर तुम्हें ऑनर के साथ उस कंपटीशन को जीत के वापस आना होगा, उस सिस्टर के लिए तोहफे लाना होगा, और साथ ही उसके बाद और ज़ुयू के 8 यंग मास्टर के बीच में पहली प्लेस को भी हासिल करना होगा। और इतना सब कुछ करने के बाद जाके तुम वर्ल्ड में अपनी रेपुटेशन को बना पाओगे, और फिर जो जिंगी उसके साथ शादी कर पाओगे, वो भी प्राइडफुली। और अगर तुम उस ऐसे करने के बाद मेरी जो जिंगी है, मेरी इंपीरियल सिस्टर जिंगी है, उसके साथ शादी करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। ऐसा करने के बाद तुम मेरी इंपीरियल सिस्टर से शादी करते हो तो फिर उसकी जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और उसकी रेपुटेशन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी, और कोई भी यहाँ पे उंगली नहीं उठाएगा और ना कोई खिलाफ बात करेगा इसके। जबकि जो हमारा वो होता है टियानमेंग सोच रहा होता है कि इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, वो भी 13 कंट्रीज़ के, 13 कंट्री में से बहुत सारे स्ट्रांग लोग आने वाले हैं। वो स्नोई कंपटीशन जो कि स्नोलैंड में होने वाला है, 13 कंट्रीज़ के लोग आने वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जीनियस लोग जो कि फ़ाइट करने के लिए आएंगे। कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, वो भी 9 सीटों को यहाँ पे हासिल करना, वो तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो डॉन बूया था उसने ये सब ऑलरेडी प्लान करके रखा था, और यहाँ पे वो बताना चाहता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो कितना ज़्यादा दिमाग से ये सब खेल रहा है। इंपीरियल सिस्टर कहती है कि ब्रदर होंग, तुम भला ऐसे लिन फैंग को कैसे एम्बैरेंस कर सकती हो, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। जबकि उसका ब्रदर कहता है कि इंपीरियल सिस्टर, अगर वो इतनी सारी चीज़ों को, इतनी छोटी चीज़ों को पास नहीं कर सकता, इतना सब कुछ नहीं कर सकता, तो बोला वो तुमसे शादी क्यों करेगा, वो शादी भी नहीं करेगा तुमसे अगर वो इतना नहीं कर सकता तो। उनके मन में सोच रहा होता है अगर मैं उन टॉप 9 सीटों में से एक सीट को स्नोलैंड कंपटीशन में टॉप 9 सीटों में से एक सीट को घेर लेता हूँ, तो मैं जब ग्लोरी के साथ वापस आऊँगा तो बोला कौन सा वर्ल्ड मुझे नहीं जानता होगा, यहाँ पे सब मुझे जानते होंगे। और लगता है कि मुझे फिर से डुआन वुइया जैसा बता रहा है उसके हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता। लिन फैंग कहता है कि वैसे योर हाइनेस के सेकंड कंडीशन, यहाँ पे आपकी टाइम लिमिट होने वाली है। डुआन भैया कहता है कि तुम मेरी इंपीरियल सिस्टर से शादी करोगे, वो भी एक साल के अंदर। लिन फैंग कहता है ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मेरे लिए तो नहीं है, और मैं इस कंपटीशन को जितना जल्दी हो सके तो जल्दी जीत के मैं जिंगी से शादी करके ये सब खत्म करना चाहता हूँ। और हाँ, ये मेरे लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल होगा कि मैं पहली सीट को घेरूँ, जो कि मेरी 8 यंग मास्टर के साथ होने वाली है, वो भी 8 यंग मास्टर्स के साथ स्नो रीजन में जाके उन 9 सीटों को घेरना। ये सब कुछ करने के बाद तब जाके मैं जो डुआन जिंगी है उसके साथ शादी कर पाऊंगा। फैंग बोलता है मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मुझे यहाँ पे सबको एक्सेप्ट करना होगा। जो हमारा डुआन भैया होता है लिन फैंग से पूछता है तो लिन फैंग क्या सोचा है तुमने, तो लिन फैंग यहाँ पे पहले तो कुछ नहीं कहता, फिर क्या है अच्छा ठीक है मैं समझ गया कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जिंगी मेरी होगी और मेरे साथ ही रहेगी। जबकि जो जिंगी होती है वो ब्लश करते हुए लिन फैंग की तरफ देख रही होती है, और डुआन भैया कहता है, और लिन फैंग साथ ही डुआन भैया से कहता है कि वैसे मुझे जिंगी को लेके कहीं पे जाना है क्या, मैं जा सकता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सेकंड प्रिंस कहता है कि आखिर तुम जाना कहाँ है, तो लिन फैंग उसे बोलता है कि उस फॉरेस्ट का नाम बोलता है जहाँ पे उसकी मदर है, और जो फॉरेस्ट का नाम बताता है वो ठीक से ट्रांसलेट नहीं हुआ होता, तो वो मैं तो उसको फॉरेस्ट बोलूँगा जहाँ पे उसकी मदर है। तो डॉन भैया कहता है अच्छा तुम्हें फॉरेस्ट जाना है, ठीक है तुम जा सकते हो, जाओ। और लिन फैंग जो होता है वो जिंगी को लेके वहाँ से चल पड़ता है। इसी के साथ वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। साना पीस, गुड बाय।